इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू की पहली लिस्ट आज आने को है। कल से चुनाव प्रचार अभियान तेज हो जाएगा और इसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुटने जा रहे हैं। जेडीयू की तैयारी पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है। आज पहली और कल उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सामने होगी, ये संजय झा की तरफ से कह दिया गया है। कल समस्तीपुर और दरभंगा में प्रचार करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश के प्रचार प्लान का भी मीडिया के सामने ब्यौरा रख दिया है संजय झा ने। कल वो समस्तीपुर और संभवतः दरभंगा दोनों जगह उनका कार्यक्रम, चुनावी अभियान कल से शुरुआत है मुख्यमंत्री जी का। और आप जानते हैं कि एक एक्सरसाइज होता है, अपेक्षा सबकी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारा चीज़ देख करके और सारा निर्णय लिया गया है। और एक लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट हम लोगों का फर्स्ट फेज का लिस्ट है, वो हम लोग आज दोपहर तक जारी कर देंगे और संभवतः कल तक या परसों तक हमारा सेकेंड फेज का लिस्ट भी निकल जाएगा। तो एक तरफ संजय झा हैं, पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर वो जानकारी दे रहे हैं, वहीं एनडीए में सिर फुटव्वल को सिरे से खारिज कर रहे हैं। संजय झा के मुताबिक पूरा एनडीए एकजुट है, नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी में है, कोई भी नाराज नहीं है। संजय झा का आरोप है कि नाराजगी की खबरें उड़ाने के पीछे दरअसल सिर्फ और सिर्फ सियासी विरोधी हैं। विपक्ष की ओर से कि एनडीए नेताओं में ही आपस में सिर्फ फुटओवर है या जेडीयू? कहाँ सिर्फ फुटओवर? नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है। आप लोगों ने भी देखा, पूरे बिहार में 243 विधानसभा में एनडीए सम्मेलन हुआ, पांचों पार्टी के लोग गए। प्रधानमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से लेके लगातार, जो लास्ट डे जिस दिन अनाउंसमेंट इलेक्शन का हुआ, उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर के सकरा में थे। इसलिए लगातार सारा कार्यक्रम चल रहा है और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को भी पार करेगा। एक सेकंड आज भी देख रहे हैं, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता था, कुछ भी तय है, नंबर, सीट, जो एक स्थिति है उसमें। इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। कमान संभाले हुए हैं, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का भी कमान संभाले हुए हैं। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगा। सीधे रुक करेंगे, शशांक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। शशांक, जो संजय झा की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब कमान नीतीश कुमार संभाले हुए हैं, जो कुछ हो रहा है वो नीतीश कुमार की मर्जी के मुताबिक हो रहा है, तो फिर तो पूछा जाएगा कि ये सारा विवाद ही क्यों? और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये हो जाता है कि चिराग पासवान, जिन्हें पहले 29 सीटें दे दी गई और बाकायदा वो सीटों को लेकर नाम भी उनके साथ साझा कर लिए गए, और अब ये जो नाराजगी सहयोगियों में सामने निकल कर आ रही है, इसके बाद चिराग पासवान को होल्ड पर होल्ड वाले जो संदेशे भेजे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इसका असर क्या होने वाला है? चिराग पासवान इतनी आसानी से मान जाएंगे क्या? तो वही तो मैंने आपको कहा कि एक तो 29 सीटें उनको दी गई हैं, कौन कौन सी सीटों पे लड़ना है ये भी उनको बता दिया गया था। लेकिन कुछ सीटें जदयू जो है उन सीटों पे जदयू भी है जो उम्मीदवार उतारेगी, कुछ ऐसी सीटें हैं चिराग के पास जो जदयू की हैं। लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि चिराग जो है कुछ सीटों पर एनडीए में फ्रेंडली फाइट के मूड में है, और मैं बहुत विश्वास सूत्रों से ये जानकारी मिली है। ये भी हो सकता है कि जदयू की कुछ सीटों पर चिराग भी जो है वो कैंडिडेट दे दें। तो हो सकता है 2020 में जो हुआ था वैसा कुछ सीटों पर इस बार फिर जो है देखने को मिल सकता है। चिराग ज्यादा समझौता करने के मूड में नहीं है। 29 सीटों पर उन्होंने तैयारी कर रखी है। रोक रही हूँ, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शशांक, एनडीए में नीतीश की नाराजगी को लेकर सबसे बड़ी खबर ये आ रही है। नीतीश की नाराजगी पर आरजेडी की नजर है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, जेडीयू ने पेशकश की तो आरजेडी बात करेगी। नीतीश से सीएम चेहरे पर समझौता नहीं करेगी आरजेडी, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सियासत संभावनाओं का खेल है, हमेशा कोई दोस्त या कोई दुश्मन राजनीति में होता नहीं है, और ये बहुत बड़ी खबर है। जेडीयू ने पेशकश की तो आरजेडी बात करेगी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और इसीलिए एबीपी न्यूज पर हम लगातार आपको कह रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में अभी बड़ा खेला बाकी, क्या बिहार की पॉलिटिकल पिक्चर में अभी
बड़ा ट्विस्ट आना बाकी, क्योंकि नाराज नीतीश कुमार हैं और नीतीश की नाराजगी पर नजर आरजेडी की बनी हुई है। क्या 2015 वाला फॉर्मूला 2025 में भी अपनाया जा सकता है? साथ साथ चुनाव लड़ सकते हैं क्या आरजेडी और जेडीयू? ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से जानते हैं। शशांक, जिस बात को लेकर लगातार संकेतों में चर्चा की जा रही है कि बिहार की राजनीति में अभी खेला बाकी है, क्या वो इसी ओर इशारा था? देखिए, जिस तरह से एनडीए में असंतोष उभरा है सीट शेयरिंग के बाद और जिस तरह से नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आ रही है सूत्रों से, तीन चीज़ों पे कहीं ना कहीं नीतीश नाराज है। एक तो ये बराबरी पर कैसे डिसीजन हो गया, तो हम लोग तो बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहे हैं। चिराग को जदयू की कुछ सीटें दी गई, इसको लेकर नाराजगी थी। अब इसी बीच जदयू ने शर्त रख दी है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं बीजेपी के सामने, कि एनडीए के सभी दल मिलकर औपचारिक रूप से नीतीश को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करें, नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये कहने से काम नहीं चलेगा, तो जदयू ने पेच फंसाया है। और इसी बीच जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आरजेडी की पैनी नज़र है जो ये एनडीए में घटनाक्रम जो है तेजी से बदल रहा है, और पार्टी का मानना है कि अगर उधर से प्रस्ताव बातचीत के लिए आता है तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सो बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी की शर्त है कि ये जो सीएम चेहरा है इस पर समझौता तो हो ही नहीं सकता। जितना सूरज का पूरब से निकलना उगना यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैसे ही सीएम चेहरा पर समझौता हम लोग नहीं कर सकते, ये उतना ट्रुथ है। ठीक है, सीएम चेहरे पर समझौता नहीं हो सकता है, ये आरजेडी के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ नजर आरजेडी की नीतीश कुमार की नाराजगी पर बनी हुई है।